एक मजदूर था जो एक मस्जिद की तमीर करने पर मजदूरी कर रहा था। एक बहुत बड़ी और शानदार मस्जिद जो किस वक्त का सुल्तान तमीर करवा रहा था। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, तैयार हो गई, तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि मस्जिद खाली कर दी जाए। कोई भी मिस्त्री या मजदूर या कोई भी और आदमी मस्जिद में ना रहे। इसकी वजह यह थी कि सुल्तान की बेटी यानी कि सल्तनत की शहजादी ने यह रिक्वेस्ट की थी कि जब यह खूबसूरत मस्जिद मुकम्मल हो जाए तो वो पहली नमाजी हो जो इस मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा करे, और जब वो नमाज अदा कर रही हो तो मस्जिद में कोई भी और शख्स मौजूद ना हो। इसलिए सुल्तान ने ऐलान किया कि मस्जिद बिल्कुल खाली कर दी जाए। अब जब मस्जिद बिल्कुल मुकम्मल हो गई तो सारे मिस्त्री, मजदूर, मस्जिद में काम करने वाले सब लोग मस्जिद को खाली करने लगे, मस्जिद से बाहर आ गए। अभी यह जो मजदूर था ये लेट हो गया, ये सबसे पीछे रह गया। इसको एहसास ही ना हुआ कि कब मस्जिद खाली हो गई। शहजादी नमाज अदा करने मस्जिद में आ गई तो अब ये मजदूर जब भागता हुआ मस्जिद से बाहर आ रहा था तो इसकी एक नज़र नमाज अदा करती हुई शहजादी पर पड़ गई। वो एक नज़र, वो एक लम्हा, वो एक मंजर इस मजदूर को मबहूत कर गया। वो एक लम्हे जैसे इसकी ज़िंदगी में ठहर सा गया। शहजादी पर नज़र पड़ते ही सिर्फ वो एक लम्हा जैसे इसकी ज़िंदगी में ठहर सा गया। शहजादी पर नज़र पड़ते ही सिर्फ एक ही नज़र में वो शहजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसका अजीब हाल हो गया था, न इसका काम पर ध्यान था न खाने पीने की तरफ। हर वक्त शहजादी का ही ख्याल इसके जहन में रहता। इसने अपनी माँ से कहा कि वो शहजादी से बहुत प्यार करता है, वो जाए और सुल्तान से जाकर शहजादी का हाथ मांगे। इस माँ ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो एक शहजादी है, सुल्तान की बेटी है, और तुम एक मजदूर, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो। सुल्तान इस गुस्ताखी पर हमारी इसकी माँ को तो अब इसकी जान की फिक्र पड़ गई थी। इसे एहसास हो रहा था कि इसने कुछ ना किया तो इसका बेटा कहीं भूख प्यास से मर ही ना जाए। मरती क्या ना करती। वो डरते डरते सुल्तान के महल पहुंच गई। वहां पर जाकर दरबान से कहा कि मुझे सुल्तान से मिलना है। दरबान ने कहा कि सुल्तान इस वक्त मसरूफ़ हैं, वो हर किसी से नहीं मिलते। इस औरत ने बड़ी समाजत की कि ये इसके बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। इसका एक ही बेटा है जो मर रहा है, ज़िंदगी से दो चार हो रहा है। सिर्फ एक बार इसे सुल्तान से बात करने की इजाज़त दी जाए। अगर दरबान को इस पर तरस आ गया और इसने इसे सुल्तान के हुजूर पेश कर दिया। औरत ने डरते डरते सुल्तान को सारी बात बता दी। सुल्तान बड़ा नेक, रहमदिल और समझदार था। इसने कहा कि वो जाए, कल अपने बेटे को लेकर इसके पास आए। अगले दिन वो माँ बेटा सुल्तान के हुजूर पेश हो गई। सुल्तान ने इस मजदूर से कहा कि अच्छा तुम हो शहजादी से जो प्यार करते हो, अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरी एक शर्त है कि इस मस्जिद में सब लोगों के जाने के बाद, यानी जब इशा की नमाज के बाद सब लोग मस्जिद से चले जाते हैं, मस्जिद खाली हो जाती है, तो तुमने मस्जिद में फजर की नमाज तक क़याम करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और ये अमल तुमने पूरे 40 दिन हर रोज़ करना है। एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर तुम 40 दिन बिला नागा ये कर पाए तो मैं तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लूँगा, तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूँगा। बादशाह ने यह भी कहा कि मैं एक निगरान तुम पर मुकर्रर कर दूँगा जो नोट करेगा कि तुम टाइम पर आते हो या नहीं, लेट तो नहीं आते, कोई नागा तो नहीं करते, खुशू खुशू से क़याम कर रहे हो कि नहीं, या कोई कोताही तो नहीं करते, या बेकार तो नहीं बैठे रहते, या सो तो नहीं जाते। तो अगर तुम अपना वादा पूरा करोगे तो मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा, वो शहजादी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। वो मजदूर ये बात सुनकर बड़ा खुश हो गया। तो उसे इसे तो इस बात की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि इसे तो नई ज़िंदगी मिल गई थी। अब अगले दिन वो मस्जिद गया और ईशा की नमाज के बाद जब सब लोग चले गए तो इसने मस्जिद में क़याम किया, फजर की नमाज तक नवाफल अदा किए, अल्लाह की इबादत की। दूसरे दिन भी वो गया, तीसरे दिन भी वही जा रहा था, एक दिन भी नागा नहीं। कुछ हफ्तों के बाद इसने महसूस किया कि वो बेहतर होना शुरू हो गया है, कि ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है। वो सही ज़िंदगी की तरफ लौट आया था। वो खा भी रहा था, पी भी रहा था, काम पर भी जा रहा था। दिन गुजरते गए। अब इस इबादत में भी मज़ा आने लगा था। इस मस्जिद में आना और तन्हाई में अल्लाह की इबादत करना अच्छा लगने लगा था। इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होने लगी थी। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगा था कि ए अल्लाह, ये खूबसूरत दिन जब वो अकेला होता है और अल्लाह के हुजूर इबादत करता है, अल्लाह के साथ बातें करता है,
اے اللہ یہ دن کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اے اللہ تو نے جو مجھے یہ موقع دیا ہے اپنے حضور پیش ہونے کا، اپنی عبادت کرنے کا، یہ ہمیشہ قائم رہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، 60 دن گزر گئے، 70 دن گزر گئے۔ وہ عبادت کے لیے جاتا رہا۔ آخر ایک دن سلطان نے اسے خود بلایا اور پوچھا کہ تم نے پورے 40 دن بلا ناغہ عبادت کی ہے، قیام اللیل کیا ہے، ہم نے کنفرم کیا ہے کہ تم نے باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی ہے، تو اپنے وعدے کے مطابق 40 دن پورے ہونے کے بعد تم میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ تو تب اس نے جواب دیا، میرے سلطان، جب میں نے مسجد میں پہلی دفعہ آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا تو اس وقت میرا دل خالی تھا۔ وہ پہلی خوبصورت چیز تھی جس سے میرا سامنا ہوا، جس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنائی، وہ آپ کی بیٹی تھی، اور اب اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ لیکن جب میں نے 40 دن تک مسجد میں عبادت کی، قیام اللیل کیا، تو مجھے اپنے خدا کے قریب ہونے کا موقع مل گیا۔ خدا کی محبت میرے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی، میرا تعلق خدا سے بنتا گیا، مضبوط ہوتا گیا، اور تب میں نے اس خوبصورت احساس کو محسوس کیا جو سکون، طمانینت میرے دل پر اتری، وہ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ خدا کی محبت سب محبتوں پر غالب آ گئی۔ خدا کی یاد نے مجھے جو سکون ملا وہ مجھے کسی اور کی یاد میں کبھی نہیں ملا۔ خدا کے ذکر نے مجھے سب کی یاد سے غافل کر دیا۔ اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ خدا کا ساتھ ملنے کے بعد اب مجھے کسی اور کا ساتھ نہیں چاہیے۔ دوستو، جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اس دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہو۔ اس دنیا کی ہر چیز کی محبت اور اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر ہم اللہ سے پیار کریں، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ اور جو سچا ایمان لے آتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے، پھر اس کے دل میں کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں رہتی۔ دوستو، اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔